मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी दारवा की ओर से कामठी के मिल्लत एजुकेशन कैंपस में 26 अप्रैल 2025 को सुबह 9:30 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तथा महाराष्ट्र की प्रथम मुस्लिम महिला IAS अधिकारी आदिवा अनम का अजीम उस शान तरीके से बड़ी हर्षोल्लास के साथ सत्कार किया गया। इस अवसर पर विविध संगठनों द्वारा भी आदिवा अनम का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई हाई कोर्ट नागपुर बेंच के सीनियर वकील अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया या एजाज़ दिया कि आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों का एड्रेस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। मैं स्पेशली आप बच्चियों से गुजारिश करूंगी कि आप मेरी बातों को जो है वो गौर से सुने। मुझे आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आप में मुझे सिर्फ कुछ चंद बच्चियां नहीं नजर आ रही, मुझे आप में इस मुल्क का मुस्तकबिल नजर आ रहा है। कुछ साल पहले मैं भी इसी जगह ऐसे ही बैठा करती थी। जब कोई IAS ऑफिसर आ रहा हो, कोई IPS ऑफिसर आ रहा हो, कोई टीचर आ रहा हो या कोई डॉक्टर आ रहा हो, मैं ऐसे ही बैठ कर उसे सुना करती थी। ऐसे भी होता था कि लेक्चर के बीच में मुझे बड़ा बोर महसूस होता था और आप ही की तरह मैं शोर शराबा करना शुरू कर देती थी। लेकिन कुछ कुछ बातें थी जो अक्सर मेरे दिमाग में फिट हो जाती थी, और वही बातें जो है वो आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा पहली मर्तबा, उसके बाद से अब तक ऐसा है कि मैं अपने इमोशंस को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। जो खुशी का जज्बा है, जो रिलीफ का जज्बा है, गम का हो, किसी भी तरह का जज्बा हो, मैं उसको पूरी तरह महसूस नहीं कर पाई हूँ। लेकिन लोग जो है वो अक्सर मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि बेटा आपको कैसे महसूस हो रहा है, जो आपका रिजल्ट आया है उसके बाद आपको कैसे महसूस हो रहा है। मैं और कुछ तो बहुत ज्यादा महसूस नहीं कर पाई, लेकिन एक चीज है जो मुझे महसूस हुई है कि उस एक दिन में मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उस एक दिन में मेरी जिंदगी बदल गई है। फिर मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज थी जिसको मेरे अल्लाह ने जरिया बनाया कि जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। और मुझे एहसास हुआ कि वो तालीम थी, वो इल्म था जिसने एक दिन में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। और अल्लाह ताला भी तो यही कहता है, जैसे कि मेरे मामा ने आपको जो है वो अभी एक बड़े ही प्यारे सूरे की आयत सुनाई। जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जो है वो नाजिल होना शुरू हुई थी, तो सबसे पहली जो आयत थी, जो सबसे पहला सूरा था, वो सूरह अलग था, और उसकी शुरुआत ही लफ्ज इकरा से हुई है, जहां अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। तो आप एहसास कीजिए, आप इस चीज को महसूस कीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वो तालीम और इल्म, कितनी जरूरी चीज है। कि वो जो दौर था वो जाहिलियत का दौर था, किसी भी इंसान को किसी भी तरह का शऊर नहीं था। ऐसे दौर में अल्लाह ताला बेशक जो है वो हर चीज को जानने वाला है, और वो पहले बेशक यही अल्लाह ताला करेगा कि वो जो है उस दौर की जाहिलियत को जो है वो दूर करने की जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा। और उसके लिए उसने क्या कहा कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। सूरह बकरा की जो है वो आयत नंबर 30, 31 और 32 है, जहां पे जो है अल्लाह ताला जो है वो फरिश्तों को हुक्म देता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो सजदा करने का। लेकिन फरिश्ते उस वक्त सोचते हैं कि या अल्लाह, ये जो खाक से तूने इंसान बनाया है, तो हमें इसे सजदा करने का हुक्म दे रहा है, ये तो जमीन में फसाद फैलाएगा। वो अल्लाह से सवाल नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह से सवाल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो मखलूक बनी ही अल्लाह की इबादत के लिए है। लेकिन वो जानना चाहते थे कि ये खाक से बनी मखलूक जो जमीन में फसाद फैलाएगी, उसको अल्लाह ताला आकर क्यों सजदा करने का हुक्म दे रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर उन्होंने फरिश्तों से कुछ सवाल किए, कुछ चीजों के नाम पूछे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है। फिर उन्हीं चीजों के नाम, उन्हीं चीजों की मालूमात जो है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछी, और उन्होंने सब कुछ बता दिया।
तो वो क्या चीज थी जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नवाजी थी, जिसकी बिना पर जो है फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया? वो इल्म था, वो तालीम थी। मेरे रब ने अपने पैगंबर को तालीम दी थी, इल्म दी थी, कुछ चीजें सिखाई थी, जिसकी बिना पर जो है वो उनका दर्जा इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम जो है इन्हें सजदा करो। तो आप इस चीज को महसूस कीजिए, अपने दिल की गहराइयों से महसूस कीजिए कि जो इल्म है, जो तालीम है, वो कितना बड़ा हथियार है। वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बदलने की चीज है, वो इस देश के मुस्तकबिल को बदलने वाली चीज है, वो आपके आसपास की सोसाइटी को बदलने वाली चीज है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला जो कहता है, जैसे कि मामा ने कहा, हुकूकुल इबाद जो है वो बहुत बड़ी चीज है। आपको इंसाफ करना है, आपको हर तरफ जो है वो इक्विटी के साथ इंसाफ करना है, आपको इक्वालिटी को इंश्योर करना है, आपको जो है वो मसावात कायम करनी है। और इन सब चीजों को करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप तालीम हासिल करें, आप जो है इल्म को जो है वो अहमियत दें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है अपनी तालीम को है वो बहुत ज्यादा अहमियत दें, बहुत बहुत ज्यादा अहमियत दें। अब रहा सवाल मेरी जर्नी का या मेरी स्ट्रगल का, तो एक चीज है जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं इस चीज में बिल्कुल यकीन नहीं करती कि जो मेरी स्ट्रगल रही है, जो मेरी आजमाइशें रही है, मैं लोगों के सामने उसका इजहार करूं या उनसे वो चीजें शेयर करूं। क्योंकि मेरा यकीन माने, मेरी उम्र बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं 24-25 साल की मामूली से एक लड़की हूँ, लेकिन जिंदगी में मैंने जितना भी तजुर्बा किया है उससे एक चीज सीखी है कि जो स्ट्रगल है वो बहुत रिलेटिव चीज है। आपको बिल्कुल मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जिसकी जिंदगी में आपसे ज्यादा आजमाइश है, जो आपसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी जिंदगी आपसे ज्यादा मुश्किल है। मैंने जो दिल्ली में जो है वो अपने 1.5-2 साल की जो जिंदगी गुजारी है, मैं देखती थी सड़कों पे लोग जो है वो बिना ब्लैंकेट के ठिठुर